सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। दोस्तों, ये बातें ऋग्वेद में लिखी गई हैं। आखिर किसने रचा था ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने के बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड आखिर किसने रचा था ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की तरह लकीर मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद, पुराण, जन, अवेस्ता, तनक, बाइबल, कुरान और धर्म ग्रंथ आदि सभी ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी तक भी इसे बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने कुछ दिनों पूर्व विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। हॉकिंग ने अपने नवीनतम किताब द ग्रैंड डिजाइन में कहा था कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण जैसी कानून है, ब्रह्मांड में कुछ नहीं से खुद को सृजित कर सकता है और करेगा। स्वतः स्फूर्त सृजन के चलते ही कुछ नहीं के बजाय सब कुछ है। ब्रह्मांड का वजूद है, हमारा वजूद है। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम से दुनिया को चौंकाने वाले भौतिक विज्ञानी ने अपने इस किताब में सर आइजक न्यूटन की इस अवधारणा को खारिज कर दिया था कि ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त ढंग से बनना शुरू नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर ने उसे गति दी है। डेली टेलीग्राफ एक रिपोर्ट के अनुसार हॉकिंग ने कहा कि ब्लू टच पेपर को रोशन करने और ब्रह्मांड के आगाज के लिए ईश्वर का आह्वान करना जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि 1968 की अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सृजन ईश्वर की भूमिका खारिज नहीं की थी। ब्रह्मांड की उम्र 2002 में एक शोध के अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों का एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली ब्रह्मांड तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को उसके उम्र मापने के आधार पर बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष मानता जाता रहा। इस ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैरगो ने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपको इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि तनक, बाइबल, कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा था और 7वें दिन उसने आराम किया था, बस। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न हैं। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था, चारों तरफ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही एक बिग बैंग थ्योरी है जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है
कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहाँ से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविश्व? सच क्या है यह कोई नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडीमेड उत्तर ही सही है, उसी मेढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा। ईश्वर के होने से ब्रह्मांड स्वतः रचा गया, तो उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोषों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोष में निवास करती हैं। ये 5 कोष है: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत है।